हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने पैन वेरिफिकेशन एंड आधार वेरिफिकेशन के लिए जो भी लॉजिक लगाना था वो कंप्लीट कर लिया था, कंट्रोलर भी बना लिया था। अब आज हमें उन्हीं चीज़ों को टेस्ट करना है, मतलब पूरे केवाईसी सिस्टम को पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जिसकी वजह से मैंने डॉकर डेस्कटॉप एंड कुछ सर्विसेज पहले ही रन कर ली हैं। आपको भी पोस्टमैन में हिट करने से पहले ये सर्वर एंड सर्विसेज दोनों रन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूरेका सर्वर, कॉन्फिग सर्वर एंड ऑथ सर्विस को रन कर लिया है। अब कस्टमर सर्विस को रन करते हैं। बट कस्टमर सर्विस को रन करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान देना कि यहाँ पर जब आप application.yml से वैल्यू ला रहे हो तो यहाँ सेम की डालना, जो भी आपने YML फाइल में की दी थी सेम की यहाँ भी देनी है आपको। तो सेफ एंड साइड हम चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना रहे, बाद में कोई एरर ना आए इस वजह से। तो कस्टमर सर्विस को ओपन करते हैं। इधर रिसोर्स में आप जाओगे तो इधर YML फाइल मिलेगी आपको, इसे ओपन कर लेना है। अब इसमें हमने कॉन्फ़िग मतलब सेतु के लिए जो भी सेटिंग दी थी वो यहाँ पे है। सेतु से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन ये है, इस तरफ जो लिखा है वो की है एंड इस तरफ ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ सेतु डॉट बेस URL, सेतु डॉट क्लाइंट ID, सेतु डॉट क्लाइंट सीक्रेट पैन प्रोडक्ट ID एंड डिजिलॉकर प्रोडक्ट की। तो ये की है, इनको एक बार मैच कर लेते हैं हम यहाँ से। तो इधर बेस URL आपने ठीक डाल दिया, बेस एंड URL के बीच में हाइफन है, तो यहाँ पे आप चेक कर लोगे बेस एंड URL के बीच में हाइफन है, ठीक है। देन क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट पैन प्रोडक्ट ID एंड लास्ट में डिजिलॉकर प्रोडक्ट ID। तो ये ID यहाँ पे है, ID नहीं करना है, हमें करना है की। तो की, ठीक है, इसको करिए सेव। अब अगर ये मिस्टेक आपके प्रोग्राम में है एंड इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसी मिस्टेक है तो उनको पहले आपको सही कर लेना है, नहीं तो आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा। इसके अलावा हमें API गेटवे में इससे रिलेटेड राउट भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो भी रिक्वेस्ट आती है उसके लिए जो एंट्री पॉइंट है वो API गेटवे ही है। मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो 8080 के थ्रू ही आएगी। तो वहाँ पे हमें राउट सेट करना जरूरी है, जिससे कि API गेटवे को पता चल सके कि किस रिक्वेस्ट को किस सर्विस के पास भेजना है और उसे सिक्योर रखना है या नहीं रखना है। तो आते हैं API गेटवे में। इधर रिसोर्स ओपन करोगे तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी मिलेगी, बट हमने यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं किया था। इवन आप YML फाइल भी चेक करोगे तब भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। ये तो दूसरी चीज़ है जिससे कि ये सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन को सही से यूज कर सके, इस वजह से ये चीज़ें यूज की हैं। हमें यूज करना पड़ेगा, मतलब हमें कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम चलते हैं अपनी सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करते हैं। मतलब मैंने गिटहब यूज किया है तो गिटहब ओपन कर लेते हैं। इधर आपको API गेटवे डेवलपमेंट मिलेगा, dev.yml, इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे आपको एक राउट मिलेगा कस्टमर सर्विस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा कस्टमर सर्विस एंड यहाँ पे जो पाथ सेट किया है यहाँ पे मैंने /API/KYC ऐड कर दिया है, मतलब मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। तो अगर आपके गिट रेपो में ये ऐड नहीं है तो एक बार आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि अगर ये इसको ऐड नहीं करोगे आप तब भी प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगी और ये नहीं चलेगा आपका प्रॉपर। तो राउट को डिफाइन करना भी ज़रूरी है, ठीक। ये दो काम आपके हो गए। अब हम कस्टमर सर्विस को रन कर लेते हैं। तो आते हैं यहाँ एंड ये API गेटवे भी स्टार्ट करना है, बट पहले हम करेंगे अपना कस्टमर सर्विस। तो इसमें राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ये स्टार्ट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं API गेटवे को। तो इसे भी राइट क्लिक करिए, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है। ये भी स्टार्ट हो गया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे API गेटवे में आएंगे एंड इसको पिन भी कर देते हैं। देन इधर देखोगे आप तो ये आपका स्टार्टेड है, ठीक है। अब चलते हैं पोस्टमैन में एंड एक एक करके सारी API हिट करते हैं। अब हिट करने के लिए आपको सबसे पहले तो लॉगिन होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये API हिट करनी पड़ेगी, जिसमें यूजर नेम है रोहन एंड पासवर्ड है 123456। इसको हिट करते हैं। अब ये आपको एक OTP देगा। ये OTP आ चुका है मेरे पास, तो मैं जाता हूँ इसमें एंड O2/टोकन के अंदर हमें बॉडी में OTP डालना है। तो इसको हटाते हैं एंड नया OTP है 183392 एंड बाकी चीज़ें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, कैसे हिट करना है।
तो हम जस्ट इसको सेंड करते हैं। अब जैसे ही आप सेंड करते हो आपको एक ऑथेंटिकेशन एक्सेस टोकन मिल जाएगा। इसको कर लेते हैं कॉपी, तो यहाँ से एंड नीचे यहाँ तक आपको कॉपी करना है, Ctrl+C। देन कस्टमर सर्विस को कॉल करना है। तो हमने पिछली बार जो कॉल किया था उसी को देख लेते हैं क्या था। ये है कस्टमर के लिए। इसमें हेडर के अंदर इस टोकन को हम पेस्ट कर देंगे। तो ये बैरर के बाद यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। एंड बॉडी चेक करोगे आप तो बॉडी में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, मतलब नेम, ईमेल, पासवर्ड ये कस्टमर क्रिएट करेगा। बट इसको अगर आप हिट करते हो तो एरर आ जाएगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी कस्टमर क्रिएट हो चुका है। तो ये दोबारा से कस्टमर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने कस्टमर क्रिएट नहीं किया है या नया कोई यूजर है तो उसके लिए तो आप इसको हिट करिए। बट अगर आप ऑलरेडी कस्टमर क्रिएट कर चुके हो इस यूजर के लिए तो फिर दोबारा से हिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह हम सीधा यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन के लिए एपीआई हिट करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, इधर हम इसको हटाते नहीं है, हम एक न्यू टैब ले लेते हैं। इधर मेथड करेंगे पोस्ट एंड यूआरएल लिखेंगे http://localhost:8080/kyc/verify_pan। ठीक है। इसके अलावा इसको पैरामीटर में देना है पैन आईडी क्वेश्चन मार्क पैन इक्वल टू। अब यहाँ पे पैन जो दोगे तो अपना कुछ भी पैन नहीं दे दोगे। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए सेतु ने ऑलरेडी एक पैन दिया था हमें, डॉक्यूमेंट में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड वो पैन है ABCDE1234A, ठीक है। एंड हेडर में हमें ऑथेंटिकेशन बैरर यहाँ पे ऐड कर देना है। तो पहले चेक कर लेना है कि ऑथेंटिकेशन हेडर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऐड कर देना है। यहाँ पे इधर लिखेंगे ऑथेंटिकेशन जैसे आप लिखोगे इधर मिल जाएगा आपको। एंड इधर बैरर के बाद स्पेस देना है, देन उसे पेस्ट कर देना है। तो बैरर देन स्पेस देन अपने ऑथेंटिकेशन टोकन को, मतलब एक्सेस टोकन जो मिला था उसे कर दीजिए पेस्ट। अब अगर आपको कन्फ्यूजन है इस बैरर में कि कैसे लिखना है तो आप प्रीवियस एपीआई को चेक कर सकते हो। यहाँ हेडर में जाओगे तो आपको ये बैरर मिल जाएगा, ठीक है। बैरर है देन स्पेस है। इसी तरह से आपको भी यहाँ पे करना है बैरर देन स्पेस। ओके, इसको कर दीजिए सेंड। अब यहाँ पे हमें जो रिस्पॉन्स आया है वो 500 आया है। ऐसा इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे जो यूआरएल दे रहे हो ये KYC/verify दे रहे हो, बट ये होना चाहिए /API/KYC/verify_PAN। अब इसको हिट करिए एंड ये आ गया आपका 200, मतलब जो आपकी पैन वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो गई है। यहाँ पे जो भी पैन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आ चुकी है। ये डमी इन्फॉर्मेशन है, मतलब सेतु ने हमें प्रोवाइड की है। एंड इसी तरह से जब आप सेतु की प्रोडक्शन लेवल एपीआई ऐड कर लोगे, उसको हिट करोगे तो आपको यहाँ पे रियल इन्फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। अब हमें चेक करना है आधार कार्ड के लिए, बट आधार कार्ड की हमें डायरेक्ट एपीआई प्रोवाइड नहीं की गई है। पहले हमें आधार कार्ड के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ डिजी लॉकर के थ्रू काम होगा। तो हम एक न्यू टैब लेते हैं एंड यहाँ पे हम डिजी लॉकर के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। तो http://localhost:8080/KYC/DigiLocker, ठीक है। अब इसमें भी हमें ऑथेंटिकेशन हेडर ऐड करना पड़ेगा। तो हेडर में आते हैं, इसको नीचे करते हैं एंड यहाँ पे आपको ऐड कर देना है ऑथेंटिकेशन। ये आ गया ऑथेंटिकेशन। एंड यहाँ भी आपको बैरर ऐड करना है देन स्पेस। तो एक्सेस टोकन क्या है इसका, एक बार हम इसमें चेक करते हैं। एंड जो एक्सेस टोकन हमने इसमें दिया था सेम हमें देना है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ कर देते हैं बैरर के बाद स्पेस देन पेस्ट, ठीक है। अब ये गेट रिक्वेस्ट होगी, इसको कर दीजिए सेंड। तो ये भी ओके आ गया, मतलब 200 रिस्पॉन्स आ गया। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ आपको एक लिंक मिलेगी, मतलब ये एक यूआरएल रिटर्न करता है, मैंने पहले भी बताया था। अब इस यूआरएल को हमें करना है कॉपी, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C एंड ब्राउज़र में जाके इसको करना है हिट। तो यहाँ पे न्यू टैब में आते हैं एंड इसको कर देते हैं हिट।
अब ये डिजी लॉकर की साइट खुल चुकी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आधार नंबर देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले साइन अप हो रहा है। इसमें ये होगा अगर किसी यूजर का अकाउंट क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे पहले अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, देन कंसर्न को अलाउ करके आप डॉक्यूमेंट ऐड करके इसको शेयर करोगे। तो मैं यहाँ पे अपना आधार डाल देता हूँ एंड जैसे ही आप आधार डालते हो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा, यहाँ पे दे देना है उस OTP को एंड सबमिट। अब जिसका भी पहले से अकाउंट है उसके लिए आ जाएगा कि यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, एंड अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो आपका अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपके पास एक 6 डिजिट की पिन होगी, सिक्योरिटी पिन, उसका यूज करके यहाँ पे लॉगिन हो जाना है, या फिर सिक्योरिटी पिन क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक सिक्योरिटी पिन है मेरे अकाउंट से रिलेटेड, मैं वही यूज कर लेता हूँ यहाँ पे एंड इसको करता हूँ डन। अब इधर दिखा रहा है कि ये मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, तो मुझे देना है आधार, तो मैं यहाँ आधार को सिलेक्ट करूँगा, देन बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं करना है एंड इसको कर देता हूँ अलाउ। अब ये रीडायरेक्ट होके जाएगा, मैंने जो भी रीडायरेक्ट URL दिया था उसी में ये गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सेम वही URL है, बट इसके साथ कुछ और चीज़ें आई हुई हैं जैसे ID, सक्सेस एंड स्कोप। तो इन चीज़ों का यूज करके हम आगे चेक कर पाएंगे कि स्टेटस क्या आया है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, आधार है या कुछ और है, ये सारी चीज़ें हम चेक कर पाएंगे। अब इधर रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसको हिट करोगे ना, Ctrl+C, यहाँ पोस्टमैन में आते हैं एंड न्यू टैब लेते हैं एंड इसको करिए यहाँ पेस्ट एंड इसको करेंगे सेंड, तो ये आ गया 401 अनऑथराइज्ड। ठीक है, अब अगर मैं ऑथराइज वाले में इसको हिट करता हूँ, मतलब इधर तो हमने दे ही रखा है एक्सेस टोकन, इधर अगर मैं हिट करता हूँ तो अब ये रिक्वेस्ट तो गई है बट ये 500 आ गया। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं मैं समझाता हूँ आपको। डिजी लॉकर ने जो भी रीडायरेक्ट किया है इस URL पे, तो डिजी लॉकर पहली चीज़ तो ऑथेंटिकेशन टोकन ऐड करके यहाँ रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ भी। तो आपको जो भी यहाँ पे रिटर्न करना है उसको पब्लिक करना पड़ेगा, मतलब ये जो रीडायरेक्ट URL है इसको पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई थर्ड पार्टी आपके सिस्टम में रीडायरेक्ट करती है, मतलब रीडायरेक्ट URL उसको देते हो, तो उसके साथ एक्सेस टोकन कभी नहीं आता। आप चाहे रेजर पे यूज करो, डिजी लॉकर यूज करो, कुछ भी यूज करो, अगर रीडायरेक्ट होके आपके सिस्टम में आ रहा है कुछ स्टेटस तो उसमें ऑथेंटिकेशन एक्सेस टोकन ऐड नहीं होगा। इसका मतलब है उसको आप सिक्योर नहीं रख सकते हो। एंड दूसरी चीज, जो आपने यहाँ पे रीडायरेक्ट URL प्रोवाइड किया है डिजी लॉकर को, उसमें आपने जो भी URL दिया है उसका URL KYC/callback है, यहाँ पे API ऐड नहीं किया है, तो हमें API भी ऐड करनी है। इधर STS में आते हैं एंड यहाँ पे सेतु सर्विस में जाके आप चेक करोगे तो आपने यहाँ रीडायरेक्ट URL जो दिया है ये रहा 8080/KYC करा है, बट हमें देना है API/KYC। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने API गेटवे में इसी तरह का एक इन पॉइंट सेट कर रखा है, मतलब जो भी राउट है वो इसी तरह का सेट कर रखा है। इसको करिए सेव। एंड दूसरी चीज मैंने बताई थी कि इस URL को पब्लिक करना है, मतलब जो रीडायरेक्ट URL है इसको पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक करने के लिए इधर आना पड़ेगा गेटवे में कुछ सिक्योरिटी कॉन्ड जावा के अंदर। तो सिक्योरिटी में आते हैं इधर कॉन्फ़िग, ये रहा कॉन्फ़िग। यहाँ नीचे देखो इधर कुछ पब्लिक प्रोटेक्टेड API, मतलब जिस फॉर्मेट ऑल कर रखे आपकी पब्लिक की यहाँ पे आएंगे। इधर लिखिए डॉट पाथ मैचर एंड इसमें प्रोवाइड कर देते हैं इन पॉइंट। तो इन पॉइंट था /API/KYC/callback एंड लास्ट में परमिट ऑल। ठीक, इसको कर दीजिए सेव। अब दोबारा से कस्टमर सर्विस एंड API गेटवे को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इधर कस्टमर सर्विस मिल जाएगी आपको, इसमें राइट क्लिक करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन, बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमें करंट प्रोसेस किल करना पड़ेगा। तो इधर कस्टमर सर्विस में आते हैं, ये कस्टमर सर्विस, इसको कर देंगे किल। इसी तरह से API गेटवे को भी किल करना पड़ेगा, मतलब उसका भी करंट प्रोसेस किल करना पड़ेगा। तो API गेटवे में आते हैं एंड इसको भी यहाँ से किल कर दीजिए।
ठीक है, अब इस कस्टमर सर्विस को यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। तो रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, एंड इसके स्टार्ट होने के बाद आपको API गेटवे स्टार्ट करनी है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, ये स्टार्ट हो गई है। अब चलते हैं हम API गेटवे में एंड राइट क्लिक करिए, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। देन सारा प्रोसेस फिर से स्टार्ट करते हैं, मतलब डिजी-लॉकर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, देन डिजी-लॉकर वहाँ से रिस्पॉन्स करेगा, रीडायरेक्ट होके आपके साइट में आएगा एंड आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपने भी पूरी टेस्टिंग कर ली होगी एंड ये KYC प्रॉपर काम कर रहा होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की सर्विसेज पे काम करेंगे, जैसे अकाउंट सर्विस, पेमेंट सर्विस, ट्रांजैक्शन सर्विस, इन पे भी अभी हमें काम करना है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।